हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर 2020-21 शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि सबको शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। और इसमें देखिए ऐसा भी लिखा हो सकता है कि 1986। तो देखिए 1986 से 88 के बीच में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 5 जून को। और इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में ये प्रस्ताव रखा गया विश्व पर्यावरण दिवस के लिए, यानी कि विश्व में जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर विचार किया गया और 1974 में इसका प्रारंभ हुआ और तभी से लेकर के अब तक हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यानी कि बच्चा अगर 12 साल का है, उसका शरीर जो है वो 12 साल का है, लेकिन दिमाग जो है वो यानी मेंटल एज जो है वो 15 वर्ष का है, यानी बच्चे का दिमाग तेज है। यानी है बच्चा 12 साल का लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा है 15 वर्ष के बच्चे के बराबर, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। और अगला प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। ये विचारधारा किसकी है। क्रो एवं क्रो की है। अगला प्रश्न है, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या निम्न में से किससे संबंधित है। तो अपव्यय और अवरोधन का संबंध यानी कि अपव्यय और अवरोधन, अपव्यय यानी कि मतलब जो है फिजूल खर्ची जिसको कहते हैं, और अवरोधन अर्थात मार्ग में रास्ते में बाधा जो उत्पन्न होती है, ये समस्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, अधोलिखित में प्रव्रज्या संस्कार किस काल से संबंधित है। तो प्रव्रज्या संस्कार बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी था। और अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जनक कौन है। तो अंतर्दृष्टि या समझ के द्वारा, सूझ के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है उसके जनक है कोहलर। और अगला प्रश्न है, व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, निम्न में से किसने कहा है। तो ये विचारधारा वुडवर्थ की है। अगला प्रश्न है, मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। तो बौद्ध शिक्षा का मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था, यानी बौद्ध विहारों में या मठों में जो है बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या का उद्देश्य है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना। तो महिला समाख्या का प्रमुख, इन चारों में प्रमुख उद्देश्य यही है कि शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना, जिसका प्रारंभ 1989 में हुआ, यानी महिला समाख्या का प्रारंभ 1989 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से ऐसा देखना है कि कौन सा ऐसा तथ्य है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो स्वयं मूल्यांकन या स्वमूल्यांकन ये योग्यता, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। समायोजन की शीलता भी उसी के अंदर होगी जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और आत्मविश्वास भी उसी के अंदर होगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ है। यानी कि घा है संवेगात्मक अस्थिरता, ये जो है मानसिक रूप से अगर कोई अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण, मतलब वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से ग्रसित है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो घा लगेगा, क्योंकि संवेगात्मक अस्थिरता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं। तो जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हो, इस तरह का जब मान लीजिए परीक्षा हो और सारे प्रश्न ऑप्शन वाले ही हों, तो इस तरह से जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है इससे हम
तर्क शक्ति का मापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है जीवन उपयोगी ज्ञान देना। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।